तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मुकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। मुकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 वचन कहता है, प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। हालेलुया, 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 खुशी भरे हृदय से हम कहें हालेलुया, हालेलुया, सारा आदर प्रभु यीशु को देते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के शरण में आए हुए प्यारे विश्वासियों, प्रभु के साथ समय बिताने का समय है। अपने हृदयों पर अपने हाथों को रखते हुए हम प्रभु को निहारे जो इस वक्त हम में से हर एक को देख रहा है। आइए एक परिवार बनकर हम प्रभु के नाम की दुहाई दें। वचन कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी पुकार सुनी और उससे सभी प्रकार के संकटों से बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुहाई देने का समय है। सुनने वाला और कोई नहीं, स्वयं हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, जो वादा करता है कि मैं तुम्हें संकटों से दूर करूंगा, मैं तुम्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखूंगा। धन्य है यीशु, धन्य है यीशु। इस गीत को गाते हुए आइए हम स्तुति आराधना करें। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य है यीशु नाम, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य, स्तुति के योग्य यीशु हर एक नाम। जुबान, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु तू पवित्र है। यीशु पवित्र है। ऊंची आवाज में यीशु पवित्र है। यस लॉर्ड, यीशु पवित्र है। तू पवित्र है प्रभु, यीशु पवित्र है। तू हमारी स्तुति आराधना के योग्य है प्रभु। पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, यीशु की आराधना, हालेलुया, यीशु की महिमा, आमीन। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। प्यारे विश्वासियों, हम सभी पापी हैं और हम अभी भी पाप के अधीन हैं।
तो क्या एक पापी मनुष्य दूसरों को पापों से मुक्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, जो हमारे लिए पवित्र मेमना बनकर जिसने अपनी बलि दी, और उसी के खातिर आज हम मानव जाति का उद्धार हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पिता ने अपने पुत्र यीशु को चुना, क्योंकि वह पवित्र है और सदा पवित्र रहेगा। उसके अलावा और कोई नहीं, केवल हमारा यीशु पवित्र है, जिसके आदर में स्वर्गदूत निरंतर स्वर्ग में कहा करते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। पवित्र है प्रभु, पवित्र है प्रभु। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। मेरे यीशु, हर एक जुबान ये गाएगी, यस जीसस, यीशु पवित्र है। तू पवित्र है प्रभु। मेरे पापों को धो दिया थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर का निर्दोष मेमना। थैंक यू जीसस, हर एक जुबान ये गाएगी, थैंक यू लॉर्ड, यीशु पवित्र तू पवित्र है प्रभु। यीशु पवित्र है, हमारा यीशु पवित्र ईश्वर है, यीशु पवित्र है, हमारा प्रभु सारा आदर और महिमा का हकदार है। भक्तों, हम उसकी स्तुति में, उसके आदर में अपने हाथों को उठाए और कहे, यीशु तू पवित्र है। हालेलुया, 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 यीशु आराधना। हालेलुया, 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 पवित्र 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 प्रभु, सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तुझे पाप से नफरत है, लेकिन पापियों से नहीं प्रभु, और यही तेरा प्रेम है जो हमें तेरी ओर खींच कर लेकर आता है। धन्यवाद मेरे यीशु, अपनी पवित्रता द्वारा हमारा उद्धार करने के लिए धन्यवाद यीशु। पिता अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए देने के लिए धन्यवाद यीशु, जिसे देखकर हम भी पवित्रता का जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु, आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 में वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यह वचन हमें सिखाता है कि क्रिस्तीय जीवन केवल चर्च तक सीमित नहीं है। हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा लाइफ में डिसीजंस लेना, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति, इन सभी चीज़ों में भी ईश्वर की पवित्रता नजर आनी चाहिए। हम स्तुति करें प्रभु की, जिसने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, जिसने हमें अपने तरह पवित्र बनने के लिए बुलाया है। इस गीत के द्वारा भक्तों हम समर्पित करें हमारे जीवन को। एक मसीही जीवन बिताना एक मामूली बात नहीं है, लेकिन ईश्वर जिसे चुनता है उसे पवित्र करता है, उसे शुद्ध करता है। दुहाई दे, प्रभु आपकी दुहाइयों को सुन रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें, समर्पित करते जाएं कि प्रभु जहाँ लोग झूठ बोल रहे हैं मुझे सच बोलना सिखा, जहाँ लोग नफरत कर रहे हैं मुझे प्यार करना सिखा प्रभु, मुझे अपने जैसा बना प्रभु। तू पापियों के बीच में रहा लेकिन तूने कभी पाप नहीं किया प्रभु, मुझे अपने जैसा बना और अपने स्वर्गीय सिंहासन के ओर लेके चल प्रभु। वह राज्य जो पवित्र है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति तेरी पवित्र उपस्थिति में रहता है प्रभु, वहाँ तू ले चल प्रभु। अपने स्वर्गदूतों के बीच तू ले चल प्रभु।
स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते की नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम गाएं। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते की नाम को, Yes, Lord. हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु तो पवित्र ईश्वर है प्रभु। यीशु पवित्र मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र Yes, Lord. तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। यीशु पवित्र अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम स्तुति करें। वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े ही। चुनकर प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है। समर्पण का समय है, समर्पित करते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 ईश्वर, तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा प्रभु, मेरे शब्दों के द्वारा तेरी स्तुति हो प्रभु। ये सिंहासन पर विराजमान ईश्वर, केवल तू ही हमारा एकमात्र खुदा है प्रभु। सारा आदर तेरा है प्रभु। तू पवित्र सिंहासन पर विराजमान राजा है प्रभु। हमारे हृदयों में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में, हमारे घर में भी तेरा राज्य आवे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर, आराधना, आराधना, आराधना। तेरे जैसा पवित्र बना प्रभु। बिना तेरे यह सब हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन तेरे आत्मा को हम पर तू भेज जो हमें पवित्र बनाए प्रभु। तेरे जैसा निष्कलंक और निष्पाप बनाए प्रभु। Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आंखों को बंद करते हुए हम गाए। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से लेकर। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता जब तक काम कर रहा है तो मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह समय आ गया है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के
पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है और उसे न्याय करने का अधिकार भी दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में उनकी वाणी सुनकर निकल आएंगे, सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूं और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यहूदियों के द्वारा प्रभु को मरवा डालने का मुख्य 2 कारण हम सुनते हैं। प्रथम बात यह है कि प्रभु विशेष रूप से उनके अनेक चमत्कार और अनेक कार्य विश्राम दिवस के दिन करते थे। विश्राम दिन जो है वो ईश्वर के लिए ठहराया हुआ दिन है, पिता परमेश्वर के लिए ठहराया हुआ दिन है, और उस दिन पूरी तरह से विश्राम दिवस का पालन करना हर एक यहूदी का परम कर्तव्य है, क्योंकि यह नियम जो है ईश्वर द्वारा दिया गया है। तो इसलिए उस दिन कोई भी कार्य करना उनके लिए वर्जित था। मैं कुछ दिन पहले आप सबों से कहा था कि प्रभु कहते हैं कि मैं नियमों को पूर्ण करने आया, रद्द करने नहीं बल्कि उसे पूर्ण करने आया। लेकिन आज के वचनों को सुनते समय उसके थोड़ा सा पहले हम अर्धांग रोगी के वह चमत्कार को सुनते हैं, जहां पर प्रभु एक अर्धांग रोगी व्यक्ति को विश्राम दिवस के दिन चंगाई प्रदान करते हैं। इससे सारे यहूदी समुदाय, शास्त्री समुदाय, फरीसी लोग उनसे नाराज हो बैठे हैं। ऊपर से दूसरा जो कारण था वो भी आज के सुसमाचार में हमें सुनने को मिलता है। वो पिता को अब्बा कहकर बुलाते हैं और उनका और ईश्वर का जो संबंध है वो पिता और पुत्र इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो एक प्रकार उनकी कुंठा इसलिए थी क्योंकि जहां पर प्रभु अपने अनेक चमत्कार जब विश्राम दिवस के दिन करते हैं, ये उनके लिए पीड़ा का विषय इसलिए था क्योंकि विश्राम दिवस का स्वामी सिर्फ ईश्वर था और वहां पर कुछ करने का जो अधिकार ईश्वर के पास था। और जब प्रभु विश्राम दिवस के दिन वो चमत्कार करते हैं, एक प्रकार वह ईश्वर की तुलना करते हैं और ये यहूदी लोगों के लिए बिल्कुल सहनीय बात नहीं थी। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर को अब्बा कहकर बुलाते हैं, पिताजी, डैडी। और जो शेष सुसमाचार हमने सुना है उनके जो संबंध के बारे में ही बताया गया है। जो चीजें मैं कर रहा हूं, जो चीजें मैं तुमको सुना रहा हूं, ये सारी चीजें मैं पिता से सुना हूं या उनको करते देखा है। एक प्रकार अपने पिता और पुत्र दोनों के बीच में का इतना जो गहरा संबंध को यहां पर प्रभु अपने वचनों पर शास्त्रियों के सामने रखते हैं और फरीसियों के सामने रखते हैं। 2 मुख्य कारण, क्योंकि जो ईश्वर का जो संकल्प था यहूदियों के, आज भी वो इस प्रकार के एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिन्हें आप अनुभव नहीं कर सकते, जिनकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और वहां पर इस कल्पना के समय पर कोई आकर कहना कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, यह
बुद्धि के परे हैं, आज भी बुद्धि के परे हैं। अगर एक व्यक्ति, एक इंसान ईश्वर के पुत्र कहे जाने से आज भी ये बात मानव जाति के बुद्धि के परे है। हाँ, बुद्धि के परे है तो बुद्धि के परे ही है, क्योंकि ईश्वर का कार्य जो है वो इंसान के बुद्धि से परे ही होता है। और जब एक व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, उसकी तुलना ईश्वर के साथ करते हैं। और जो विश्राम दिवस के दिन कार्य करते हैं, विश्राम दिन के स्वामी खुद को ठहराते हैं, वह एक प्रकार सैक्रिलेज करते हैं और वह प्राण दंड के योग्य है। और इसी कारण इसके मृत्यु की जाती है। यही मुख्यतः दो कारण है जिसके वजह से प्रभु को मृत्यु देने का निश्चय यहूदी लोग करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक बात मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, हमारा विश्वास एक ईश्वर पर जरूर है, ऐसे एक शक्ति पर हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन हमारा ईश्वर इस प्रकार एक व्यक्ति है जिन्हें तुम अनुभव कर सकते हैं, जो तुमको जानता है, तेरे नाम से जानते हैं, तुम्हारी बाल भी उनके गिनती पर है। इस प्रकार बड़े गहरे संबंध के साथ में तुम्हें जानने वाला एक ईश्वर के साथ तुम्हारा नाता है, जिन्हें प्रभु ने पिता कहा, और उनके साथ में भी हमारा संबंध उसी प्रकार का है। प्यारे भाई और बहनों, तुम्हारा ईश्वर जो है तुम्हें जानता है, तुम्हारी परिस्थितियों को पहचानता है। वह ऐसे कोई शक्ति नहीं है जिन्हें तुम्हारा कोई बोध नहीं हो। तो जब तुम परेशानी में हैं, जब तुम तकलीफ में हैं, जब हम समस्या में हैं, विशेष रूप से इस बात याद रखें कि तुम्हारा ईश्वर जो है तुम्हें जानता है, तुम्हारे नाम उनकी हथेली पर लिखा हुआ है। इस प्रकार का ईश्वर मेरा भी है और तेरा भी है। उस पर हम विश्वास करते हैं, उनके हम बेटे बेटियां हैं। आमीन। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ प्रभु जी, मैं तेरी ओर देखता हूँ बड़े ही प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि प्रभु तू मेरा हम सफर है, तू मेरा सुनने वाला ईश्वर है। प्रभु जी, तू मेरे दुखों, मेरे दर्द को अच्छी तरह से जानता है। प्रभु जी, हम विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, और उन सभी के लिए जिनकी प्रार्थनाएं हम तक पहुंची है। प्रार्थना करते हैं रंजीत के लिए, ओडिशा से, उनके नए व्यवसाय में उन्हें सफलता मिले, उसके लिए विशेष कृपा एवं आशीष मिले। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 3 में कहता है कि अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और वह तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाएगा। हाँ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम रंजीत के नए व्यवसाय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें आप अपनी बुद्धि प्रदान करें, सही मार्गदर्शन और मेहनत का फल उसे प्रदान करें। हर असफलता और बाधा को यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं तथा उनके कार्य को उन्नति और समृद्धि प्रदान करें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं रूफीनो और जो मछुआरों का समुदाय है, उनके व्यवसाय की प्रगति होने पाए और उनकी रक्षा होने पाए।
प्रभु जी जो अन्यायपूर्ण परियोजनाएं हैं उनसे आप उनकी रक्षा करें, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन स्रोत 24:1 में कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु के हैं। हाँ प्रभु जी, रुफीना और उनके पूरे समुदाय की आप रक्षा करें। समुद्र, प्रकृति और उनके जीवन यापन के साधनों की आप रक्षा करें प्रभु जी। जो भी योजनाएं उनके जीवन और पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है, उनमें न्याय और शांति स्थापित होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों को सुरक्षा और नई आशा प्रदान करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सिस्टर एडिथ तेरेसा के लिए। उन्हें स्किन कैंसर हुआ है और प्रभु जी उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्रभु जी उनकी दर्द में उन्हें राहत मिले, मानसिक शक्ति प्रदान करे प्रभु जी, क्योंकि तू टूटे मन वालों के अत्यधिक नज़दीक रहने वाला ईश्वर है। प्रभु जी तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण ईश्वर है। प्रभु जी आप अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करके उन्हें छू लीजिए, उन्हें चंगाई प्रदान करें, उनके दर्द में कमी होने पाए, उन्हें मानसिक बल मिलने पाए, ऐसे बीमारी के समय उन्हें धैर्य मिले, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। साथ ही सभी डॉक्टर्स के लिए और जो कोई उनके उपचार में लगे हुए हैं उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, स्तुति स्तुति। प्रभु जी तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु जी तेरा वचन जिस तरह से कहता है कि सुविचारित योजना सफल होते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रभु जी हम इस वचन की घोषणा करते हैं, इसे हम क्लेम करते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इनके जीवन में, इनके परिवार में चिन्ह और चमत्कार होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हाला शमा खरा शरला, हालेलुया शमला शरला, हालेलुया, स्तुति स्तुति यीशु यीशु, हाला शमा खला शरला, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स लॉर्ड, स्तुति प्रभु जी, आराधना, हालेलुया। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्रभु जी प्रार्थना करते रमन भाई के लिए गुजरात से। उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है और उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूँ, तेरे घाव को भरने वाला ईश्वर हूँ। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से रमन भाई को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करें और प्रभु जी उन्हें पूरी तरह से उनके शरीर, उनकी आत्मा, उनके मन में एक नई स्फूर्ति भर दे। प्रभु जी इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB छात्र जो कि टैक्सेशन लॉ में 9th ग्रेड मार्क्स जिन्हें मिले हैं, उनका LLB डिग्री पूरा होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 में तेरा वचन कहता है कि मनुष्य के लिए जो असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हे प्रभु इस विद्यार्थी की मेहनत और संघर्ष पर आप अपनी आशीष बरसाइए, कृपा दीजिए प्रभु जी, उसे आवश्यक जो भी ग्रेड मार्क्स की आवश्यकता है वे प्राप्त करने पाए और वे अपनी डिग्री पूरी करने पाए। उनके अच्छे भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके मार्ग तू सफलता से भर दे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं फिलिप लकरा के लिए गुमला से, जिनका पैर टूट गया है। प्रभु जी उनकी भी हम शीघ्र चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है कि हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगाई प्रदान की। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से फिलिप लकरा को आप अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कर ले,
उनके टूटे हुए पैर को जल्द से जल्द ठीक कर दे प्रभु जी। उन्हें फिर से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वह अच्छी तरह से चलने फिरने लगे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सावियो मुनिस और ब्रिनाल मुनिस के लिए, उनकी संतान प्राप्ति के लिए जो बहुत ही निराशा है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तू जीवन का दाता है। सावियो और ब्रिनाल की प्रार्थनाओं को आप सुनिए प्रभु जी। उनके विवाह और परिवार को आप आशीषित कीजिए। उनकी सारी रुकावटें जो है वे तेरे नाम से दूर होने पाए। उन्हें संतान का सुख मिले। उनके मन के निराशा को दूर कर दीजिए और आप उसे आशा और आनंद में बदल दीजिए। इसके लिए प्रार्थना करते हैं डेविड टोप्पो के लिए जशपुर से, जो कि आने वाले दिनों में यूपीएससी की और आईएएस की परीक्षाओं में अटेम्प्ट जो करने वाले हैं उसमें उन्हें सफलता मिले। प्रभु जी तेरा वचन याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह ईश्वर से मांगे। प्रभु जी डेविड टोप्पो को ज्ञान, विवेक और सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। परीक्षा के समय उन्हें शांति और आत्मविश्वास और अच्छी स्मरण शक्ति प्रदान करे प्रभु जी, ताकि वे परीक्षा में सफल होने पाए और तेरे नाम को महिमा देने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, स्तुति। प्रभु जी तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु जी तेरा वचन जिस तरह से कहता है कि सुविचारित योजना सफल होते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रभु जी हम इस वचन की घोषणा करते हैं, इसे हम क्लेम करते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इनके जीवन में, इनके परिवार में चिन्ह और चमत्कार होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हाला शमा खरा शरला, हालेलुया शमला शरला, हालेलुया, स्तुति यीशु यीशु, हाला शमा खला शरला, हालेलुया, स्तुति ब्लेसिंग्स लॉर्ड, स्तुति प्रभु जी, आराधना, हालेलुया। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं